नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते ही शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जनपद में पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहां पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया। गर्मी के टॉर्चर ने यहां लोगों की हालत खस्ता कर दी है। दिन भर गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। दोपहर में सड़कों और मुख्य चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों की दिनचर्या सुबह और देर शाम बाद तक ही सिमटती दिखाई दे रही है। 4 में बाजार खुलने के बावजूद दोपहर के समय बाजार में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। लू के थपेड़ों और आग बरसती गर्मी से शरीर को झुलसा दिया। गर्मी के चलते जनजीवन बेहाल रहा। बाजारों में कूलर, पंखे सहित ठंडे पदार्थों की बिक्री बढ़ रही है। मौसम विभाग ने यहाँ 43.8 डिग्री तापमान दर्ज किया है। पिछले 4 दिन से 16 तारीख से लेकर और 19 तक लगातार ये तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 16 तारीख को ये 41.5 था, 17 को ये 43.0 था और 18 को ये 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज ये 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और थोड़ा आज तो वातावरण में हेज भी है। चूरू जिले के राजगढ़ में दिल्ली से लौटा एक व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही यहां एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 32 हो गई है। एक्टिव कोरोना मामलों में अधिकतर वे लोग हैं जो अन्य राज्यों से चूरू जिले में लौटे हैं। इसके अलावा ये सभी एक्टिव केस असिम्प्टोमेटिक है। जिले में 1 मई से अब तक 23,508 प्रवासी लौटे हैं, जिनमें से 22,492 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक और एसपी तेजस्विनी गौतम ने आज कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता कर जिले में कोरोना की स्थिति तथा लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों की पालना की जानकारी दी। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कोविड-19 अंतर्गत चल रहे लॉकडाउन में अब आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाना जरूरी है, लेकिन साथ ही दुकानदारों और आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा। जिला कलेक्टर ने चूरू जिले में अब तक कोविड प्रकरणों की स्थिति, किए जा रहे इंतजाम और उपायों पर चर्चा करते हुए कहा कि स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों को अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन किया जा रहा है। जिले भर से प्रत्येक ब्लॉक से सैंपलिंग करवाई जा रही है। जिले में श्रमिकों के पैदल चलने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिले में धारा 144 लागू रहेगी। विवाह के लिए अनुमति लेनी होगी। पार्क, खेल स्टेडियम केवल अभ्यास के लिए, आयोजन के लिए नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों की जागरूकता के कारण कम्युनिटी स्प्रेडिंग की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन इस जागरूकता को हमें आने वाले समय में भी निभाना होगा। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर बिना मास्क मिलने पर कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में यह कार्रवाई अधिक बड़े स्तर पर की जाएगी। और हम चाहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से पटरी पे आए और इसलिए हमने जो डायरेक्शंस है उसको संपूर्ण लागू कर रहे हैं। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम इसको हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा एनफोर्स भी करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालना हो। अदरवाइज सभी जो शॉप्स है वो खुले रहेंगे। इंडस्ट्रीज़ का ओपनिंग हम प्रमोट करेंगे। ऑलमोस्ट अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ चालू हो चुके हैं। अगर उनका कोई दिक्कत आ रही है तो उनको हेल्प करेंगे। हमारा माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो जो बाहर से आ रहे हैं या यहाँ से जाने आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सुविधा दे रही है। श्रमिक कल्याण ट्रेन्स भी चल रहे हैं, श्रमिक कल्याण बसेस भी चल रहे हैं। अभी जो एक्ट्स के माध्यम से हमें पावर दिया गया है, पुलिस को भी दिया गया है एएसआई लेवल पे, और कंपाउंडिंग का पावर भी तहसीलदार और एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया गया है। पेनल्टी है और इसको अभी हमने प्रचार प्रसार करवाया है, लोगों को अवेयर कराया है कि अगर आप ये इट इज़ नॉट ओनली कि वे एडवाइस नहीं है, हमारा रिक्वेस्ट नहीं है, ये आपकी इनकी एक ड्यूटी भी है और कानूनी रूप से भी इसका हम एनफोर्स कर सकते हैं। और 1 हफ्ते तक तो हमने प्रचार प्रसार कराया, छोटा मोटे लेवल पे हमने पेनल्टी भी लगाई। अभी लार्ज स्केल में अगर कोई उल्लंघन करता है जिसमें जो फाइनेंशियल पेनल्टी है वो भी होगा, और उसके साथ साथ अगर कोई दुकानें हैं या इंडस्ट्री है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस है उसको फॉलोअप नहीं करते, उनको हम नेक्स्ट लेवल पे एफआईआर दर्ज कराना या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना वो भी करेंगे। चूरू के ऑरेंज जोन में आने के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण में आज सुबह जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में अधिकांश दुकानें खुलनी शुरू हो गई। दुकानें खुलने के साथ ही पुलिस की ओर से दुकानें बंद करने की कार्रवाई से व्यापारी असमंजस की स्थिति में आ गए, जिससे घंटाघर एरिया में व्यापारियों और पुलिस में तनाव की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में व्यापारियों की सूचना पर चूरू विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तथा हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने दुकानदारों की बात सुनकर जिला कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा की एवं वस्तु स्थिति से अवगत करवाया।
जिला कलेक्टर ने विधायक राठौड़ को राज्य और केंद्र सरकार के नियमों के तहत बाजार खोले जाने की जानकारी दी। बाद में दादू भवन में हुई बैठक में राठौड़ ने व्यापारियों से लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि वे चूरू के व्यापारियों को 35 साल से जानते हैं और चूरू के लोग इस महामारी से लड़ने के सभी नियमों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय करेंगे तथा प्रशासन का सहयोग करेंगे। इस मौके पर विश्वनाथ गोटेवाला, सुनील भाववाला, अमर मोरानी, प्रदीप सरावगी, श्रवण बजाज, मुन्ना बजाज, संजय सोनी सहित विभिन्न व्यापारिक संगठन के सदस्य और जिला प्रमुख हरलाल साहरण, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला बैठक में मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के संकल्प के तहत विधायक विकास कोष से जारी 25 लाख रुपए के खाद्यान्न वितरण के 7वें चरण के तीसरे दिन आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा की ग्राम पंचायत लाखाऊ, सहनाली, शोपुरा, देपालसर, खासोली, लौसनाबड़ा, ढाढर, घांगू तथा थेलासर में खाद्यान्न किट और प्रत्येक गांव में मास्क वितरित करने के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की हर देशवासी के पास खाद्यान्न की कमी न रहे, इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चूरू के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जरूरतमंदों की सहायता में लगातार लगे हुए हैं। साथ ही उनका यह संकल्प भी है कि विधानसभा चूरू के शहर और गांव में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रमुख हरलाल साहरण, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, विक्रम कोटवाद, आईटी सह संयोजक सुरेश मिश्रा, प्यारेलाल ढाका आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। चूरू में कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत आज 7वें चरण के तीसरे दिन 9 ग्राम पंचायतों के अंदर 2000 खाद्यान्न के किट और इनके साथ हर गांव के अंदर 150 मास्क बांटने के काम के अभियान की अभी हमने शुरुआत की है। हमारे ये अभियान अनवरत चल रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि जरूरतमंद के पास ये खाद्यान्न पहुंचे। लक्ष्मीपत सिंघानी एकेडमी की ओर से कोविड-19 के संक्रमण के दौरान सामाजिक सरोकार निभाते हुए मास्क वितरित किए गए। प्राचार्य रहमत अली ने बताया कि विद्यालय परिवार की ओर से जयप्रकाश शर्मा एवं माणकचंद पारिक ने राजकीय जटिया अस्पताल बिसाऊ में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुनील सैनी एवं डॉक्टर मनोज शर्मा को मास्क प्रदान किए। इसी प्रकार थाना परिसर में थानाधिकारी रिया चौधरी को भी मास्क प्रदान किए गए। प्राचार्य रहमत अली ने बताया कि इस समय मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचाव का प्रमुख साधन है, जिसे देखते हुए कोरोना वॉरियर्स को मास्क भेंट करने का निर्णय लिया गया। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना जागरूकता के लिए आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में आमजन एवं विद्यार्थी उत्साह से भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता 6 मई को आरंभ की गई थी, जिसमें आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रश्नावली रखी गई। विद्यार्थी और आमजन ऑनलाइन इस प्रतियोगिता में भागीदारी कर सकता है। 70% अंक प्राप्त होने पर प्रतियोगी की ईमेल स्वतः ही सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप पुनिया ने बताया कि अभी तक इसमें 1500 प्रतियोगियों ने भागीदारी की है और इनके सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी शांतनु डाबी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भागीदारी करने से न केवल कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ती है, बल्कि आपको एक प्रमाण पत्र भी जारी होता है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता को विद्यार्थी और आमजन तक पहुंचाने का दायित्व महावीर सिंह, डॉक्टर मंजू शर्मा, मोहम्मद जावेद खान, विवेक चुलेट, डॉक्टर प्रशांत शर्मा, डॉक्टर BL मेहरा, डॉक्टर हेमंत मंगल, डॉक्टर संजय कसवा आदि निभा रहे हैं। सादुलपुर के वार्ड नंबर 11 में पहला कोरोना पॉजिटिव युवक सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन ने वार्ड नंबर 11 के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 11 का युवक 15 मई को दिल्ली से सादुलपुर आया था। युवक फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर में था। युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे चूरू भेजा गया तथा परिवार के 13 जनों को क्वारंटीन किया गया है। उपखंड अधिकारी इंद्राज सिंह के आदेश पर इलाके में आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजल देसर में आज विधायक अविनेश महर्षि ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, SHO सुरेंद्र राणा और छात्रावास स्थित क्वारंटीन सेंटर प्रभारी आनंद प्रकाश साहरण से लॉकडाउन 4 के बाद कस्बे में उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी ली। विधायक महर्षि ने CSC में भाजपा OBC प्रकोष्ठ अध्यक्ष परमेश्वर लाल घोड़ेला की ओर से 5 PPE किट और मास्क तथा शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया, पुलिस
चिकित्सा, कोरोना और प्रेस के अलग अलग डिजाइन के मास्क डॉक्टर बुंदेला को सौंपे। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा की प्रेरणा से पूनम चंद कानकवरी वैद्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 200 राशन के किट विधायक महर्षि को जरूरतमंदों को वितरित करने के लिए उपलब्ध करवाए। इस मौके पर महर्षि को भाजपा की ओर से पीएम केयर फंड में जमा करवाने मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, कुंदन दाधीच, शंकर खड़ौलिया ने 68,000 रुपए नगद सौंपे। चावल भी है, साबुन भी है, तेल भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, हल्दी, धनिया सहित और 10 किलो आटा। ये है करीब 8-10 किलो, तो इसमें है 10 किलो के करीब, ये 20 किलो के करीब का सारा सामान जो राशन के लिए है। मैं समझता हूँ एक परिवार के लिए 15 दिन जो है वो 15 से 20 दिन इसका काम चल सकता है। परमेश्वर जी ने दिए और मैंने सुपोर्ट कर दिए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब जो आप लोगों के काम है, ये मास्क भी जो है ये भी आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। राजस्थान में लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन प्रशासन ने सक्रियता दिखाई। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क न लगाने तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले आधा दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया गया। इसके बावजूद भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में लापरवाही बरती। सब्जी की दुकान पर कई ग्राहकों ने मास्क नहीं लगा रखे थे तथा सोशल डिस्टेंस की भी पालना नहीं की गई। लोगों का कहना है कि 30,000 की आबादी वाले कस्बे में प्रशासन की ओर से सिर्फ 6 सब्जी की पक्की दुकानें खोलने की स्वीकृति दी है। रेहड़ी और गुमटी पर, सुभाष चौक पर सब्जी की दुकानें नहीं लगाने दी जा रही है। उक्त कुली 6 सब्जी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ होना स्वाभाविक है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना संभव नहीं है। लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन दुकानदारों ने दुकानें खोल ली, परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुभाष कुलहरी, नोडल अधिकारी ऋषिकेश मीणा ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर बाजारों में खुली कपड़े, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, जूते चप्पलों की दुकानों सहित एक साइड की सभी दुकानें बंद करवा दी। इससे दुकानदारों में रोष देखा गया। दुकानदारों का कहना है कि जिले में इस तरह की सख्ती कहीं नहीं है। इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कुलहरी का कहना है कि जिला कलेक्टर से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार रोटेशन के आधार पर दुकानें खोलने की छूट दे रखी है। जिला कलेक्टर द्वारा नई गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद ही व्यवस्था में बदलाव किया जा सकेगा। उसकी पालना हो रही है। उसके बाद कोई ऑर्डर आया, आप मुझे 2 ऑर्डर में पालना करवाऊंगा। आपके ऑर्डर तो नहीं है? कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास, आप दो ना मुझे। आप बस स्टैंड पे बाजार में जो कार्रवाई की है, दुकानें बंद करवाने, कपड़े की, जूते की, ज्वेलरी की आदि की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या गाइडलाइन है? राजलदेसर कस्बे में 2 दिन पहले ही पहला पॉजिटिव केस पाया गया है, तो एहतियातन तौर पर बाज़ार में धारा 144 की सख्त पालना हेतु, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु, मास्क लगाने हेतु, इन सब के लिए आज बाज़ार में निरीक्षण किया गया है और पालना के लिए सभी को पाबंद किया गया। करीब कितने चालान काटे हैं आपने और किस चीज़ के काटे हैं? चालान जैसे दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही थी, कुछ लोग बिना मास्क के पाए गए, तो उन सभी को दंडित किया गया। और सब्जी मंडी में जो स्थिति है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी यहाँ जो दुकानें लगती थी वो अभी उनको पाबंद किया हुआ नहीं लगाने के लिए, केवल गलियों में रेहड़ी और ठेलों पे उनको बेचने के लिए बोला हुआ है। रतनगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय में आज एसडीएम गौरव सैनी ने व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली। एसडीएम गौरव सैनी ने व्यापार संघ के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श कर लॉकडाउन 4 के अंतर्गत दी जाने वाली छूट पर व्यापारियों को जानकारी दी। एसडीएम सैनी ने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि रतनगढ़ में अब कपड़ा, मिठाई, सैलून, चाय की टपरी, प्रिंटिंग प्रेस, ज्वेलर्स भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। रेस्तरां में बैठकर खाना नहीं खा सकते तथा चाय की टपरी पर बैठकर चाय नहीं पी सकते। मिष्ठान भंडार अपनी मिठाई और होटल संचालक अपने खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं बाजारों के समय में परिवर्तन करते हुए सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का समय सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया तथा रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। एसडीएम सैनी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर इन आदेशों में परिवर्तन भी किया जा सकता है तथा सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना और मास्क नहीं लगाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और अन्य बाजारों के लिए पूर्व के नियम लागू रहेंगे। अभी जो हमारे विभिन्न व्यापार संघ हैं उनकी बैठक ली गई है और जो राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, उनके हिसाब से जो कुछ दुकानें हैं जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं,
और टेक अवे के लिए मिठाई वगैरह की दुकानें हैं, ये सब अब खुल पाएंगी। जो सैलून हैं वो भी राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार अब खुल पाएंगे। परंतु अगर जिला कलेक्टर महोदय कोई अलग रिस्ट्रिक्शंस लागू करते हैं तो उसके बारे में भी फिर व्यापार संघ से हमने सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया है कि उनका भी फॉलो ढंग से किया जाएगा। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, उसका ये मार्केट खुलने के बाद भी सख्ती से पालन करना आवश्यक है। वो लोग होम डिलीवरी कर सकते हैं और टेक अवे कर सकते हैं। वहाँ रुककर कोई आदमी खाना नहीं खाएगा, वो वहाँ पर आदमी आ सकता है अपना खाना लेके और बाहर ही दुकान के लेकर जा सकता है या फिर ये होम डिलीवरी कर सकता है। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। उसमें जो विभिन्न व्यापार संघ उन्होंने कहा है कि 9 से 2 रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो 9 से 2 ही अभी हमने बाजार का टाइम रखा है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 35 में रविवार की रात महाराष्ट्र से आए एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जैसे ही मरीज के पॉजिटिव आने की रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंची तो पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी एवं डॉक्टर मौके पर पहुंचे तथा पॉजिटिव रोगी को एम्बुलेंस के माध्यम से चूरू भिजवाया गया तथा युवक के परिजनों को अस्पताल स्थित कोरोना आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन ने वार्ड संख्या 35 और 8 की सीमा को सीज करते हुए अनिश्चितकाल के लिए वार्ड में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू में वार्डों में सन्नाटा पसरा रहा और इन वार्डों की दुकानें पूर्णतया बंद रही। वहीं पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं तथा लोगों को घरों में रहने के लिए ही पाबंद किया जा रहा है। बेवजह बाहर आए हुए लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। एडिशनल एसपी सीताराम माहिच, डीवाईएसपी प्यारेलाल मीणा, सीआई महेंद्र कुमार ने शहर में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान जो घर के बाहर बैठे हुए मिले उन्हें घर में रहने के लिए पाबंद किया गया। सरदार शहर में भारतीय मजदूर संघ ऑटो चालक यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता और ऑटो सुविधा को चालू करने की मांग रखी। ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप भार्गव ने बताया कि पिछले 50 दिनों से ज्यादातर ऑटो घर पर खड़े हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। पालन पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। प्रशासन ऑटो चलाने की अनुमति प्रदान करे। ज्ञापन देकर ये किया है कि एसडीएम साहब हमारी 3 महीनों से और ऑटो सभी घर पे खड़े, उनको सिर्फ 4 दिन या 5 दिन शहर के अंदर चले, वो भी एक पीछे एक साइड में 2 सवारी बैठने का अलाउ किए थे। उनके बाद में आज तक और पिछ भी आज तुरंत प्रभाव से ऑटो चालकों को बंद किया गया है। उसे सभी ऑटो चालकों को एक राशन की किट भी दिया जाए और सभी ऑटो चालक करीब 1000-1200 ऑटो, उसमें 100-150 ऑटो को मिली है। बाकी सभी ऑटो चालकों को भी एक किट राशन की दिया जाए। और हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है कि 3 महीनों से घर से जनों से पैसे लेकर और हम ऑटो चालकों को अपना घर चलाना पड़ रहा है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ज़रूर से ज़रूर मदद की जाए। सरदार शहर में लॉकडाउन के चलते ईंट भट्टों पर काम करने वाले यूपी के 47 मजदूर यहां पिछले 2 महीनों से फंसे हुए थे। मजदूरों ने प्रशासन के सामने अपनी व्यथा व्यक्त कर गांव भेजने की गुहार लगाई, जिस पर तहसीलदार सुशील सैनी ने मजदूरों की व्यवस्था राजस्थान रोडवेज द्वारा कर बीकानेर के लिए रवाना किया गया। बीकानेर से स्पेशल ट्रेन इन्हें यूपी पहुंचाएगी। बस द्वारा अपने घर पर भेजने पर मजदूरों ने सरदार शहर प्रशासन का आभार जताते हुए बताया कि हमें हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों ने घर जाने का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बस में सवार होने के बाद मजदूर अपने गाँव जाने के लिए आतुर नजर आ रहे थे। चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखी गई। यूपी के 206 लोगों का सर्वे हुआ था, उनमें से सभी को हम उनके घर तक सकुशल भेज चुके हैं। तो ये आज लास्ट जो लोग बचे हुए थे 47 लोग हैं, इनको आज 2 बस के द्वारा बीकानेर रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा है। वहाँ से ट्रेन से ये सब लोग अपने कर्तव्य को विस्तार करेंगे। जो बच्चे हैं उनको बिस्किट दिए गए हैं और अभी खाना आ रहा है। 2 मिनट में उनको सबको खाना एक बार तो खा लिया है, फिर जो खाने के पैकेट साथ दे रहे हैं। वहाँ ट्रेन थोड़ी लेट या तारानगर क्षेत्र के बूचावास ग्रामीणों को तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के प्रयास से घर घर पेयजल की सुविधा मिल गई है। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रामनिवास रैगर ने बताया कि गांव में 650 कनेक्शन हो चुके हैं तथा बाकी बचे हुए कनेक्शन अनवरत जारी है। 6 लाख लीटर पानी की टंकी बनवाई गई थी। आज विधायक बुडानिया ने टंकी का लोकार्पण किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक नरेंद्र बुडानिया का आभार व्यक्त किया।
ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय में आज कैलाश सैनी नरेंद्र सैनी ने जन सेवा सप्ताह के अंतर्गत हॉस्पिटल में आने वाले रोगियों और डॉक्टर्स के हाथ सैनिटाइजर करने के लिए हैंड फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन डॉक्टर एहसान गौरी को उपलब्ध करवाई। इस मौके पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा मनीष सैनी, डॉक्टर इमरान गौरी, संग्राम सिंह राठौड़ मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि इस मशीन को डॉक्टर केबिन के बाहर रखवाएंगे, जिससे केबिन में आने वाले हर एक व्यक्ति अपने हाथ सैनिटाइजर करके ही अंदर आ सकेगा। नरेंद्र जी सैनी और कैलाश जी सैनी के द्वारा चूरू ब्लॉक को ये 4 सैनिटाइजर की मशीनें दी गई है, जिसमें आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पाँव से आप बटन को दबाएंगे और सैनिटाइजर आपके हाथ में आ जाएगा। इनके इस कार्य से चिकित्सा विभाग का, चूरू ब्लॉक का मनोबल काफ़ी बड़ा है। इस तरह से सभी लोग हमारी मदद करते जाएंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन कोरोना हारेगा और चूरू जीतेगा, भारत जीतेगा, राजस्थान जीतेगा। मैं नरेंद्र जी सैनी, कैलाश जी सैनी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करते रहें ताकि हम जल्दी से जल्दी जीत हासिल करें। धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने जन सेवा सप्ताह चला रखा है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे रक्तदान शिविर है, राशन की किट की सामग्री वितरण है, जो तुम लोग मास्क है या मोहल्ले में सैनिटाइज का है। इसी के अंतर्गत आज हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसके अंदर सैनिटाइज हैंड वॉश है, जिसमें हैंड फ्री सैनिटाइज किया जाएगा, जिसमें हमने ब्लॉक सीएमएचओ ऑफिस में डॉक्टर एहसान गौरी की प्रेरणा से भेंट की है, जिससे अनेकों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और मेरे बड़े भाई नरेंद्र सैनी इसमें हरदम मेरे साथ रहते हैं। और मीडिया के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री एहसान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में इतना शानदार काम किया उन्होंने। धन्यवाद। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था अमन ट्रस्ट चूरू ने जिले के समस्त कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर संदेश नायक को दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं के किट भेंट किए। इस अवसर पर अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा, डॉक्टर एफएच गौरी, डॉक्टर साजिद चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता इमरान भाटी, सद्दाम हुसैन, सिकंदर छिंपा, जावेद खान, सालिम खानी, इमरान सिसोदिया सहित ट्रस्ट के अन्य सदस्य उपस्थित थे। अध्यक्ष ने बताया कि किट्स में फल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, जूस, बिस्किट्स, साबुन भेंट किए जा रहे हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।